सिद्ध पुरुष श्री भर्तृहरि जी महाराज। सनातन धर्म के अनुसार कई तरह की आत्माएं पृथ्वी पर रहती हैं। कुछ शरीर के साथ, कुछ बिना शरीर के, कुछ अलग फ्रीक्वेंसी के शरीर के साथ जो मनुष्यों को नज़र नहीं आती। इसके अतिरिक्त पशु पक्षियों में भी आत्मा है तथा पेड़ पौधों में भी आत्मा है। जो प्राणियों की आत्माएं हैं, इनमें देवता, देवियाँ, योगिनी, भूत, प्रेत, सिद्ध पुरुष इत्यादि हैं। यह सब अलग अलग स्तर की आत्माएं हैं। ये आत्माएं एक अनंत पार ब्रह्म परमात्मा ने मनुष्यों की सहायता के लिए बनाई हुई हैं। इसमें आज हम जो बताने जा रहे हैं, यह एक सिद्ध पुरुष श्री भर्तृहरि महाराज जी के बारे में है। आपने ये जो क्लिप देख रहे हैं, ये उनका ही छत्र निकाला गया है, क्योंकि भर्तृहरि महाराज जो थे एक राजा थे, तो अभी भी उनके राजसिक छत्र की पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों में कुल 84 सिद्ध बताए हैं, उनमें से एक श्री भर्तृहरि महाराज हैं। हमारा यह जो पक्ष पूर्णमासी से शुरू हुआ है, इसकी 9वीं तिथि तक विभिन्न सिद्ध पुरुषों की पूजा की जाती है। उनके छत्र निकाले जाते हैं तथा उनके गीत स्तुति गाई जाती है और घूम घूम कर मांग मांग कर धन अन्न इकट्ठा किया जाता है और उसका 9वीं तिथि या उसके एक दिन बाद उसका भंडारा किया जाता है। अब मैं श्री भर्तृहरि महाराज के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्री भर्तृहरि महाराज का जन्म 5वीं शताब्दी में उज्जैन के राजघराने में हुआ। ये बचपन से ही बहुत बलवान तथा पराक्रमी थे। इन्होंने आश्रम में जाकर वेद वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया तथा बहुत बड़े विद्वान बन गए। ये राजघराने में पैदा हुए थे तो राजा बने। तो जब ये जवान हो गए तो इनका विवाह महारानी पिंगला से हुआ, जो कि अत्यंत सुंदर स्त्री थी। कुछ समय बीत जाने के बाद इनके राज्य के ऊपर, उज्जैन के ऊपर, किसी राजा ने आक्रमण कर दिया। इन्होंने उसे पीछे हटाने के लिए अपनी फौज लेकर उनका पीछा किया, उनसे युद्ध किया तथा उनको बहुत मीलों दूर तक भगा दिया। उसके बाद इन्होंने कई राजाओं को ललकारा और उन्हें अपने अधीन कर अपने राज्य का विस्तार किया। इस सभी कार्य में इनको काफ़ी समय लग गया। राजा भर्तृहरि के इसी व्यस्तता के दौरान रानी पिंगला किसी और की हो चुकी थी। उसे महलों में रहने वाले किसी सेवक से प्यार हो गया था। वाक्पदीय ये पुस्तक बहुत ही मशहूर हुई और इनका नाम विद्वानों में भी शामिल हो गया। इनकी लिखी पुस्तक का किसी महामुनि ने पढ़ी तो वो इनके पास आए और उनके साथ काफ़ी शास्त्रार्थ हुआ और दोनों की लंबी चर्चा के बाद जाते समय महामुनि ने राजा को एक अभिमंत्रित फल भेंट स्वरूप प्रदान किया और कहा कि यह फल आपको हमेशा जवान रखेगा। जो राजा भर्तृहरि थे वह अपनी रानी पिंगला से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो उन्होंने वह फल सोचा कि पिंगला हमेशा जवान रहेगी, तो वह फल उन्होंने पिंगला को दे दिया। पिंगला जो थी वह अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती थी। उसने सोचा मेरा प्रेमी हमेशा जवान रहेगा, यह सोचकर उसने वही फल अपने प्रेमी को दे दिया। और उस प्रेमी की जो लगन थी एक वैश्या से थी, तो उसने क्या सोचा कि चलो वैश्या जवान रहेगी तो मुझे अच्छा रहेगा, आनंद आएगा, तो उसने वह फल वैश्या को भेंट कर दिया। और वैश्या जो थी उसने सोचा मेरा शरीर तो नरक के समान है, क्यों ना इसे राजा भर्तृहरि को भेंट कर दूं। राजा भर्तृहरि तो धर्मात्मा हैं और वह प्रजा का भला करेंगे, इसलिए उसने वह फल राजा को दे दिया।
राजा ने वह फल पहचान लिया। उसने वेश्या से पूछताछ की। वेश्या ने अपने प्रेमी का पता बता दिया। प्रेमी से जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने रानी पिंगला का नाम लिया। भर्तृहरि राजा ने सबको क्षमा कर दिया। उनके मुंह से निकला कि जिसके विषय में मैं सदा सोचता रहता था वह रानी किसी और की हो गई और किसी पुरुष को चाहती है। वह पुरुष किसी अन्य स्त्री को चाहता है और अन्य स्त्री वेश्या मुझ पर न्यौछावर है। ऐसी रानी पर, रानी के प्रेमी पर, वेश्या पर तथा मुझ पर धिक्कार है। इस घटना से भर्तृहरि का दिल ही टूट गया। उन्होंने सन्यासियों योगियों से नाता जोड़ लिया, राजपाट छोड़ दिया तथा संन्यास ग्रहण कर लिया। कुछ साल तक इन्होंने उज्जैन के पास क्षिप्रा नदी के किनारे गुफाएं बनाकर उनमें तप किया। उसके बाद प्रचलित लोकगीतों के अनुसार उत्तर भारत की तरफ आए तथा इन्होंने अपना यज्ञोपवीत गंगा नदी में बहा दिया। यानी कि इन्होंने जो पहले कर्मयोग का जो से जी रहे थे उसको छोड़कर इन्होंने निवृत्ति मार्ग स्वीकार कर लिया। वहाँ इनकी भेंट नाथ संप्रदाय के साधुओं से हुई। नाथ संप्रदाय के साधुओं के अनुसार इनको शिक्षा मिली तथा ये जंगल में रहकर तप करने लगे। इन्होंने अपने जो नीति शतक तथा वैराग्य शतक की रचना की है उसमें इन्होंने बहुत विस्तृत वर्णन किया है कि वो कैसे पत्थर पे सोते थे और फल पत्ते खाकर गुजारा करते थे और नदी नाले का पानी पीकर वहीं पड़े सोए रहते थे तथा भगवान का जप करते थे, भगवान को स्मरण करते थे। और अंत में इन्होंने इतनी तपस्या की कि इनको भगवान के दर्शन हुए तथा इनको एक सिद्ध पुरुष की शक्तियाँ प्राप्त हो गई। हमारे हिंदू धर्म में 84 सिद्धों का वर्णन आता है, उनमें इनको प्रमुख माना जाता है। श्री भर्तृहरि सिद्ध अमर पुरुष बनकर हवा में बिना शरीर के विचरण करते रहते हैं तथा इनके अनुयायी इन्हें सब कुछ मानकर साल में 9 दिन इनकी पूजा करते हैं। इनकी नहीं और सब सिद्ध पुरुषों को भी पूजा होती है। इनके भक्तों का मानना और अनुभव ऐसा है कि सिद्ध पुरुष वायु रूप में आकर आवश्यक मुसीबतों में फंसे हुए भक्तों को रुके हुए कार्य कर देते हैं। ऐसे बहुत अनुभव इनके अनुयायी सुनाते रहते हैं। सावन महीने की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से अष्टमी तिथि तक इनके अनुयायी गीत गाते हुए इनका छत्र उठाकर गांव-गांव में घूमते हैं तथा सब घरों से अन्न तथा धन आदि इकट्ठा करते हैं और नवमी के दिन वापस छत्र को मंदिर में रख देते हैं। तो इसके बाद बाबा जी का बहुत बड़ा भंडारा करते हैं। यह कार्यक्रम हर साल होता है और ये पूर्वजों के समय से बहुत काल से, हमें पता नहीं कब से हो रहा है, तभी से ये हर साल बाबा जी की विशेष पूजा होती रहती है। रोज़ इन दिनों में रोज़ रात को 8-9 बजे किसी श्रद्धालु के घर में रुकते हैं पार्टी और वहीं पे भजन कीर्तन करते हैं, वहीं पे उनकी पूजा होती है और अगले दिन सुबह ही वहाँ से आरती कर दूसरे आगे के लिए पुजारी लोग चल देते हैं। बाबा जी जो भी व्यक्ति है, जो पार्टी चलती है उसके 2 भाग होते हैं, एक गाने वाला ग्रुप, दूसरा पुजारी ग्रुप। बाबा जी पुजारियों में आते हैं तथा पुजारी कांपने लगता है। एक समय में कई कई लोगों को बाबा जी तथा उनके साथ चलने वाली अनेक सिद्ध आत्माएं अलग अलग लोगों में आती हैं। वे कोई समस्या होने से बता देते हैं। लोग जो भी मन्नत मांगते हैं बाबा जी सब पूरी कर देते हैं। ऐसा बहुत गांववासी आप बीती सुनाते रहते हैं। जब चेला खेलता है तो ज़ोर ज़ोर से कांपता है। उसमें लोहे की चेन का बना हुआ संगल पीठ पर बड़ी ज़ोर ज़ोर से मारता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, कोई चोट नहीं लगती। जबकि सामान्य अवस्था में कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कर सकता। तथा यह भी बताता है कि और वही व्यक्ति ये बताता है कि बाबा जी खुश हैं या नाराज़ हैं। अगर नाराज़ हैं तो किस बात से नाराज़ हैं और जिस बात से नाराज़ हैं उस बात को
करेक्शन की जाती है, उस बिंदु को पूर्ण किया जाता है। इति।